A very good morning to all of you. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay? So, बेटा आज की क्लास है टेंसेस के बारे में, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस क्लास के पहले टेंसेस की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना? तो बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू दिस लेक्चर प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर्स, और उसके पहले भी आपको वर्ब के लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है? चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू लर्न अबाउट टेंसेस में रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ये हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है? बट चलिए फटाफट रिकॉल करते हैं जो इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। टेंसेस में हमने क्या पढ़ा? टेंसेस हमें बताते हैं समय का चक्र या समय, काम और कार्य, ठीक है? समय 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक जो अभी है प्रेजेंट, पास्ट भूतकाल जो बीत गया, फ्यूचर भविष्य या जो आगे आने वाला है, ठीक है? समय 3 है, ओके? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क 4 इन ईच। प्रेजेंट में 4 टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट टेंस उसी को कहा जाता है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके? इसी तरीके से पास्ट टेंस में है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस and perfect continuous tense, okay? Likewise we are having future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and perfect continuous tense, ठीक है? तो basically we are having different types of 12 work, ठीक है? कार्य 12 तरीके के अलग अलग समय काल में काम हो सकते हैं, ठीक है? ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हमने एक्शंस देखे थे, एक्शंस देखे हैं। एक्शंस हमने पढ़े, एक्शंस कुड बी अनगिनत, है ना? एक्शन, अच्छा, एक्शन में भी 2 हैं, क्या क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब था और एक मेन वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब या को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हमने इसके लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए, सेपरेट लेक्चर्स हैं इनके, है ना? फॉर्म ऑफ बी मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, वॉज, वर पास्ट के फॉर्म में यूज होगा, विल बी, शैल बी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होगा, ओके? Then comes the form of have. Has, have present tense के लिए होगा, had past tense के लिए होगा, will have, shall have future tense के लिए होगा, okay? Form of do. Do, does present tense के लिए होगा, did past tense के लिए होगा, will do, shall do future tense के लिए होगा, ठीक है? होप हेल्पिंग वर्ब इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। फिर भी इज एक चीज के लिए यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, आर मोर देन 1। वॉज एक चीज के लिए यूज होता है, वर एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है? विल बी, शैल बी, मोस्टली वी यूज विल बी, बट along with I and we हम यूज करते हैं shall be, okay? Then do, does
सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू एंड डिड पास्ट टेंस के लिए एंड विल डू, शैल डू फ्यूचर के लिए, ठीक है, एंड फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ डू, फॉर्म ऑफ हैव, ठीक है। हैज एक चीज के लिए, हैव एक से ज्यादा चीज के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड पास्ट टेंस के लिए, सब के लिए, विल हैव, शैल हैव फ्यूचर के लिए। शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज होगा। होप टाइम एंड वर्क इज टोटली आपको समझ में आ गया, अलोंग विथ हेल्पिंग वर्ब। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, मतलब वर्ब बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खड़ी हूं, ओके, मैं खड़ी हूं, मैं खड़ी थी, मैं खड़ी होंगी, मैं खड़ी रह गई, मैं खड़ी, मतलब आप देखिए इसी चीज को मैंने कितनी बार बोला तो हिंदी में तो हमें समझ में आ जाता है कि मैं खड़ी थी मतलब पुरानी बात हो रही है, मैं खड़ी हूं अभी की बात हो रही है, मैं खड़ी होंगी फ्यूचर की बात हो रही है, मैं खड़ी रह गई बहुत देर से खड़ी रह गई, है ना, या मैं पढ़ा रही हूं, मैं अभी पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही थी, मैंने पहले पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगी, मैं बाद में पढ़ूंगी, मैं पढ़ाती रह गई, मैं पढ़ाती कंटिन्यू है ना। मतलब हिंदी में हमने बोला तो हमें समझ में आता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है, बस थोड़े से वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। जैसे गो है, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, वर्क मतलब काम करना, टॉक मतलब बात करना, टीच मतलब पढ़ाना। तो ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेन वर्ब है ना। उठना गेट अप, ब्रश, बाथ, ठीक है, वॉक, टॉक, ईट। तो ये कोई भी, अब आप कितने भी एक्शन वर्ब ले लीजिए, है ना, तो इट कुड बी नेवर एंडिंग, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली आप समझिए इनके 4 फॉर्म्स होते हैं। 4 फॉर्म्स में भी बहुत मजे की बात है कि फर्स्ट फॉर्म तो आपको अच्छे से आता है, जो कि हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करेंगे। ये जो हमने 12 तरीके बताए ना, 12 तरीके या 12 तरीके के काम, और ऑल द 4 यू विल स्टडी, बट बेसिकली आपको कुछ ही यूज होते हैं कॉमनली, दैट यू हैव टू लर्न, नॉट लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको समझना है, सो दैट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस लाइकवाइज। उसी तरीके से अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ब डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ब कुड बी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अब चलिए वर्ब तो पता है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था, वर्ड्स होते हैं। लेकिन रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, है ना, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है। तो चलिए क्या होता होगा आप जरा कमेंट करके बताइए। रेगुलर मतलब क्या, रेगुलर होते होंगे लगातार, इरेगुलर आराम करते होंगे फिर आते होंगे। जैसे हम लोग आराम करने लगते हैं ना कि चलो कुछ आराम करते हैं, तो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं जब उल्टा पुल्टा बोल देते हैं इरेगुलर हो गया होगा, ऐसा कुछ है? नो, नॉट लाइक दिस, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब क्या है और ये रेगुलर वर्ब क्यों कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए। अच्छा, ये जो डिफरेंट, पहली चीज तो आपको ये समझना है, देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमने कहा ना, मैं खा रही थी, मैं खा रही हूं, मैं खाती रहूंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाई थी, तो अलग अलग था, थी, थू, है, ये हम बोल के अपना हिंदी में तो समझ जाते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलिए फटाफट समझने का प्रयास करेंगे हम। अ वर्ब कैन हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। वैसे तो बेसिकली 12 हुए,
बट जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे काम के हैं, जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ वर्ब कैन बी ऑफ 4 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4। ये आप देखते हैं और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, इवन बड़ों को, कि ये क्या बला है भाई, ये V1, V2, V3, V4, फिर कहीं V4 में V1 प्लस ING, ये क्या है ना। बहुत हौच पौच, बहुत क्या है, लेकिन नॉट फ्रॉम नाउ। फिर आप इंजॉय करेंगे कि ये क्या है, फटाफट बताएंगे V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, यूं चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस हमें कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जो रटना है दैट आई विल बी टेलिंग यू। ठीक, चलिए, तो जो बेसिकली जो वर्ड है ना, जो प्रेजेंट फॉर्म का है, दैट इज कॉल्ड रूट फॉर्म। रूट फॉर्म क्या होता है? रूट फॉर्म जैसे गो, जाना, कम, आना, वर्क, करना, फील करना, काटना, वर्क, बाथ, ब्रश, ईट, वॉक, प्ले, कुछ भी, ठीक है, ब्रूम, मॉप, एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स जो हमें बेसिकली हम बोलते हैं और जिसका ज्ञान हमें है, बेसिकली दीज आर कॉल्ड V1। V1 उसे हम क्या कहते हैं? V1 फॉर्म। ठीक है, फटाफट ये देखिए, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है। V1 उसे कहते हैं। अच्छा, उसी चीज का जैसे गो, आना, कम, आना मतलब कम, गो मतलब जाना, टीच मतलब पढ़ाना। ठीक है, ये हो गया बेस फॉर्म या V1। भाई सबसे पहले तो बेस ही आएगा, किसी भी चीज की रूट या बेस, तो उसे नंबर 1 दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इज V1, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज V1, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म जो हम यूजुअली सुनते हैं। सो दिस इज रूट फॉर्म V1। ठीक है, कम, गो, ईट, बाथ, डांस, टॉक, पनिश, ठीक है, हियर एंड ऑल। सेकेंड, द पास्ट सिंपल फॉर्म, मतलब इसी चीज को जब हम बीते हुए उसमें कहेंगे, जो चीज बीत गई, देन इट इज नोन एज V2। इसे क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल। ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट फॉर्म सिंपल, दिस इज पास्ट सिंपल। वो प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल। जैसे ही गोज या दे गो, ये तो समझ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, इसीलिए गो कहां बन जा रहा है, गोज कहां, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कि गो होगा कि गोज। ठीक है, तो दिस इज नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर, दैट हैज बीन डेल्ट इसके पहले भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि गो क्यों है और गोज क्यों है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बस इतनी सी बात है, इसी को हम कह देते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। भारी भरकम सा नाम दे दिया गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक, सो दिस इज वाई कभी हम गो बोलते हैं, कभी हम गोज बोलते हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि आगे का सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। ठीक है, अब जाना, गया, वो चला गया, he went, है ना, तब तो गो नहीं कहते, कहते हैं ना he went back, वो चला गया वापस। so this is V2 form। इसे क्या कहेंगे? this is called V2 form। this is called V2 form। then comes the past participle। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? past participle, that is V3। ये भी क्या होता है? gone, चला गया, जाना, चला गया, gone।
एंड द फोर्थ इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज V4, मतलब V1 वाले फॉर्म के साथ ing लगा देना है। जैसे गो है तो ing लगा के गोइंग, कम है तो ing लगा के कमिंग, वर्क है तो ing लगा के वर्किंग, कट है तो ing लगा के कटिंग, CUT हो जाएगा ing, फील है तो ing लगा के फीलिंग। होप दिस इज क्लियर। V4 मतलब बेसिकली आपको 3 ही पढ़ने हैं। बेस फॉर्म, ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 को ing के साथ जोड़ देना है बस। ओके, चलिए अब इसमें आप देखिए ये जो हमने पढ़ा बेटा, है ना, जाने का को ही अलग अलग समय पे हम क्या कहेंगे। गो मतलब भी जाना, वेंट मतलब भी जाना, गॉन मतलब भी जाना, गोइंग मतलब भी जाना, मतलब बस आपको समय के हिसाब से और कार्य के हिसाब से शब्द को पिरोना है। ठीक है, सो V1 फॉर्म इज गो, V2 इज वेंट, V3 इज गॉन, V4 इज गोइंग। तो आप खुद देखिए रूट वर्ड गो है, ठीक है, गो। तो कुछ ऐसे, अब आप देखिए कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, एक ही चीज पर इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। जैसे आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो सबका एक पर्टिकुलर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, तो सबका अपना फंक्शन है। मेजरली दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एट डिफरेंट अकॉर्डिंगली, है ना। तो इसी तरीके से कॉन्जुगेशन मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के अलग अलग तरीके के फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, गोइंग। बेसिकली यू हैव टू लर्न ओनली 3: go, went, gone, going, come, came, come, coming, work, worked, worked, working, cut, 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 cutting, feel, felt, felt, feeling. ठीक है, I must repeat it again once more: go, went, gone, going, come, came, come, coming, work, worked, worked, working, cut, 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 cutting, feel, felt, felt, feeling. ठीक है, go through it. Please do take the screenshot, then I'll be explaining it. Okay? ठीक है, ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए इन 1 2 3 4 5 तरीके में पहले देखते हैं। देखिए जो वर्क, वर्कड, वर्कड, फोर्थ अभी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ V1 के साथ ing लगा देना है। ठीक है, तो उस पे यू डोंट हैव टू वरी। सिर्फ 3 फॉर्म देखिए, V1, ठीक है, बेस फॉर्म, ठीक है, जिसे कहते हैं बेस फॉर्म, सेकेंड इज पास्ट सिंपल, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, वर्क, वर्कड, वर्कड। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया, ईडी लगाया है। क्या लगाया है, ईडी लगाया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो होंगे, है ना, जो ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें सिंपली हमने ईडी लगा दिया है, जैसे टॉक, टॉक्ड, हेल्प, हेल्प्ड, रेन, रेन्ड, क्लीन, क्लीन्ड, बाथ, बाथ्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने बोले ना, तो ये वर्ड क्या बन जा रहे हैं, सिर्फ ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जा रहा है। ठीक है, V2 और V3 सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जा रहा है। मोस्टली जो वर्ड्स होंगे आपके, है ना, मोस्टली जो वर्ड्स हैं एक्शन वर्ब, वो रेगुलर वर्ब ही कहलाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली द वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब इन विच वी हैव टू राइट। थैंक यू। हाँ, तो मोस्टली हमारे वर्ड्स एज रेगुलर वर्ब हैं। ठीक है, कि वी हैव टू पुट सिंपली ईडी। ठीक है, अभी हम ढेर सारे रिवीजन आपको कराएंगे, अभी आप समझिए। ऐसे वर्ड्स जिसमें सिर्फ हम ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ठीक है, और मोस्टली ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, टॉक, टॉक्ड, बाथ, बाथ्ड, क्लीन, क्लीन्ड, ब्रश, ब्रश्ड,
रेन, रेन्ड, है ना, ईडी लगा के, तो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। चलिए, तो फिर इरेगुलर क्या होगा? जो इससे अलग है वो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन इरेगुलर में भी अलग तरीके के इरेगुलर होते हैं। कुछ तो देखिए, कुछ क्या है, देखिए, कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो गई, सेकेंड फॉर्म चेंज हो गया, कम, केम, कम। कुछ ऐसे हैं जो तीनों के तीनों फॉर्म अलग हैं। ठीक है, गो, वेंट, गोन, है ना, गो, वेंट, गॉन, या इधर देखिए, फील, फेल्ट, फेल्ट। तो आप देखिए, इरेगुलर वर्ब कई तरीके के हो सकते हैं। एक जिसके तीनों के तीनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, सो और इट कुड बी दो, 1 and 3 will be same and second will be changed, जैसे come, came, come. Third could be feel, felt, felt. ठीक है, go, went, gone, कुछ भी, है ना। तो जब इससे डिफरेंट हो गए, ईडी नहीं लग रहा है, ये एंटायरली डिफरेंट, ये दो एक सिमिलर हो गए, इसमें सेकेंड थर्ड सिमिलर हो गया, इसमें फर्स्ट थर्ड सिमिलर हो गया, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इररेगुलर फॉर्म। ठीक, तो रेगुलर वर्ब वो है जिसमें हम ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। फोर्थ फॉर्म के लिए यू डोंट हैव टू वरी, उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना और कुछ भी नहीं करना आपको, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो वी हैव टू बेसिकली लर्न ओनली 3 फॉर्म्स। और नहीं, परेशान मत होइए, परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि 99% एक्शन वर्ब्स ईडी ही होते हैं, रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो 99% जब रेगुलर होते हैं तो 1% तो हम याद भी कर सकते हैं, और 1% भी सारे हमें थोड़ी याद करने हैं, सारे की हमें जरूरत नहीं है, कुछ 20, 25, 50 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं ना। यस, डेफिनेटली, अ बिग यस। क्यों? व्हाट वाज आवर एम? शूट फॉर द मून। बड़ा 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 एम है, तो 50 फॉर्म्स तो हम याद ही कर लेंगे डेफिनेटली, और अभी याद करेंगे इन दिस क्लासरूम। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज इररेगुलर वर्ब्स। होप दिस इज क्लियर। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, भाई हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, है ना ये गाना। अब तू अगर खुश है या क्या क्या क्या, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो कुछ ऐसे भी है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनको तो किसी की परवाह ही नहीं है। ठीक है, दे आर मिस्टर इंडिया। तो मिस्टर इंडिया कौन होते हैं? मिस्टर इंडिया वो होते हैं जिनको किसी की नहीं पड़ी होती है, ये अपना ही चलाते हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेट बेट बेट, बिड बिड बिड, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, शट शट शट, पुट पुट पुट, बस खत्म। ठीक है ना। जैसे याद करिए, हम टेबल्स कैसे याद करते हैं? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 2 1s are 2 नहीं बोला जाता। ऐसी टेबल पढ़ा गया है ना, सब पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा डाला आपने। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। कुछ नहीं, ये सब कोई मतलब नहीं है, ऑल नॉनसेंस। कैसे पढ़ा? 2 1s are 2 मतलब 2 एक बार 2 है, मतलब 2 1s are 2, 2 2s मतलब 2 बार 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 बार 3 है तो 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ऐसे पढ़ा जाता है टेबल। ओके, तो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस।
स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, नो वरीज. 2 1s are 2, 2 2s are 4. दिस इज रॉन्ग 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 रॉन्ग. ठीक है. हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 18, 2 दहम 20. तो ऐसे ही बस हमें क्या पढ़ना है? बेट बेट बेट, बेट बेट बेट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, शट शट शट, पुट पुट पुट. इमिटेट द सेम. बार बार पॉज करिए एंड बार बार याद करिए. ठीक. मैंने 2 बार रिकॉल किया, आपको 100 बार रिकॉल करना है. मस्तिष्क पटल में छप जाएगा. ठीक है. इज इट क्लीन? इज इट क्लियर? ठीक है. जो वर्ड्स तीनों फॉर्म में सेम होते हैं वो हमने अभी के अभी याद कर लिया. प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, बेट बेट बेट, बेट बेट बेट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, शट शट शट, पुट 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 एंड. ठीक. तो ये है मिस्टर इंडिया. तो चलिए, रेगुलर इज ओके. आ गया हमें कि व्हाट आर रेगुलर. रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट फॉर्म्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म विथ ईडी. ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं इररेगुलर वर्ब्स. कुड बी 2-3 प्रकार के हो सकते हैं. पहला, एंटायरली डिफरेंट, तीनों के तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाए, या तीनों के तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम हो जाए, नॉट फॉलोइंग एनी रूल, या 2 फॉर्म, कोई भी 2 फॉर्म सेम हो जाए, फर्स्ट और थर्ड या सेकेंड और थर्ड. ठीक है. तो इट कुड बी एनी. वो हम फटाफट करेंगे. और मैक्सिमम वर्ड फेल इन रेगुलर वर्ब. होप दिस इज क्लियर. चलिए. अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर और इररेगुलर वर्ब दोनों फॉर्म करते हैं, है ना. वो कौन से वर्ब हैं? चलिए फटाफट देखते हैं. बर्न, है ना. बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड. सेकेंड, ये फर्स्ट V1 हो गया, ये V2 हो गया, V3. बर्न, बर्न, बर्न्ड. ईडी लगाया है तो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब. ईडी नहीं लगाया देन इट इज नोन एज इररेगुलर वर्ब. तो ये दोनों बन जाते हैं, या तो रेगुलर या इररेगुलर. बर्न्ड, 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 बर्न्ड. ठीक है. ये इररेगुलर हो गया. दिस विल बी इररेगुलर and this is regular. Hope this is clean. Then learn. This is regular, learned, learned. तो ये क्या हो गया? Regular. Smell, sorry, learned, learned. This is irregular. ठीक है. और कितने होते हैं? Dream, dreamt, 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 dreamt. Smell, smelled, 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 smelled. Is it clean? ठीक है. So this is all about regular and irregular verb. Hope this is very clean to everyone. If you are having any doubt, please do comment in comment section. Hope आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है. So बहुत सारे verb होते हैं that you have to go through the bookshop. You have to purchase a book. And you have to learn it. ठीक है. चलिए फटाफट हम कुछ आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताते हैं. ठीक है. सम ऑफ द रेगुलर वर्ब. ठीक है. कुछ रेगुलर वर्ब हम फटाफट पढ़ेंगे, है, और आपको भी उसी तरीके से इमिटेट करना है. रीच, रीच्ड, रीच्ड. वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड. वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड. मिस, missed, missed. Talk, talked, talked. Arrive, arrived, arrived. Bake, baked, baked. Hate, hated, hated. Love, loved, loved. Carry, carried, carried.
marry, married, married, try, tried, tried, cry, cried, cried, pray, prayed, prayed, play, played, played. ओके कुछ एक्सेप्शन है जो ईडी से नहीं खत्म होते हैं. दे आर ले, पे, से. ले, LAY, ले, पे, से. They become laid, pay become paid, say become said. कुछ exceptions हैं वो I have written on the board. They are lay, laid, laid, pay, paid, paid, say, said, said. It's written on the board. ठीक है. अच्छा वो जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे वी हैव ऑलरेडी लर्न. चलिए कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल आर कॉमन, उसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और लर्न भी करते हैं. क्रीप, क्रीप करके चलना. क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, सेट, बैठना, सेट, सैट, सैट, फील, फेल्ट, फेल्ट, मीट, मेट, मेट, build, built, built, hear, heard, heard, win, won, won, bring, brought, brought, buy, bought, bought, catch, caught, caught, teach, taught, taught, tell, told, told, think, thought, thought, leave, left, left, shine, shone, shone, make, made, made, lose, lost, lost, sleep, slept, slept, stand, stood, stood. Is it clean? चलिए अब हमें पढ़ना है ऐसे वर्ब जिनके तीनों के तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है चलिए फटाक से हम करते हैं. bear, bore, born, BEAR, bear, bore, born, be, was, been, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bite, bit, bitten, blow, blew, blown, break, broke, broken, choose, chose, chosen, come, came, come, do, did, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, know, knew, known, write, wrote, ridden, ring, rang, rung, RUNG, ring, rang, rung, run, ran, run, see, saw, seen. I repeat, see, saw, seen, shake, shook, shaken, shake, shook, shaken, show, showed, shown. I repeat, show, showed, shown, show, showed, shown, shrink, shrank, shrunk, sing, sang, sung, sink, sank, sunk, sow, sowed, sown, speak, spoke, spoken, speak, spoke, spoken, spring, sprang, sprung. I repeat, spring, sprang, sprung, steal, stole, stolen, swear, swore, swan, swim, swam, swum, take, took, taken, tear, tore, torn. I repeat, tear, tore, torn, throw, threw, thrown, throw, threw, thrown, wake, woke, woken, wear, wore, worn, weave, wove, woven, write, wrote, written. So this is almost
done. So this is all about today's lecture. ठीक है? Now you have to imitate the same. Headphones लगाइए, ठीक है? Headphones लगाइए, relax होइए before going to the bed. सुनिए, ठीक है? And within 2-3 days you will be able to learn it by heart. कोई बड़ी चीज नहीं है. वर्ब के बस डिफरेंट फॉर्म्स को कहा गया. देखिए कितने कम हैं, है ना? फटाफट 3 मिनट लगे, हार्डली आई थिंक 3 मिनट्स में वी हैव कवर एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. चलिए फटाफट रैप अप करते हैं. टुडे वी हैव लर्न इन टेंसेस टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. Regular verb that ended with ed. Irregular verb that do not ended with ed. It could be of many types. For example, go, went, gone. Come, came, come. Cut, cut, cut. Put, put, put. ठीक है? या तो बिल्कुल अलग है सारे फॉर्म, go, went, gone, या बिल्कुल सेम है, cut, 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 या कुछ मिल रहे हैं, come, came, come. दो फॉर्म सिमिलर हो रहे हैं. ठीक है? So these are irregular verbs. ठीक है? वर्ब के बेसिकली यू हैव टू लर्न 3 फॉर्म्स. रूट फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल. V4 मतलब V1 प्लस ing लगा देना है और कुछ भी नहीं करना. कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं बेटे जो रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है? वर्ब जैसे बर्न, ड्रीम, लर्न, स्मेल. ठीक है? तो कभी कभी आपको लगता है नहीं इट कुड बी स्मेल्डी होता है, नहीं, इट कुड बी स्मेल्ड. ठीक है? ड्रीम, ड्रेम, ड्रेम्ड भी हो सकता है. ठीक है? सो इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर टू एवरीवन. प्लीज गो थ्रू द ऑल द 3 लेक्चर्स ताकि हम one by one we will start all the type of sentences. Okay? So tomorrow we will be starting with simple present tense. For example, जो habitual चीजें बताते हैं, जो परमानेंट ट्रुथ है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना? जो परमानेंट चीजें होती रहती हैं. द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, the earth revolves around the sun, the earth rotates on its axis, the sun rises in the east, the sun sets in the west. इस तरीके के बहुत सारी चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बर्ड्स फ्लाई एंड ऑल. ठीक है? तो वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके? जिसमें हमें क्या पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगे इसमें? इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज. ओके? ये हेल्पिंग वर्ब होंगे. बाकी तो हमने फटाफट रूट फॉर्म करके और सारे फॉर्म करके हम याद करेंगे. बेटा प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. हेडफोन लगा के यू हैव टू लर्न इट. Okay? Hope this is clear and you will enjoy the video. Love you all. Bye-bye.